नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि बिहार में सत्र चल रहा है, यानी विधानसभा चल रहा है। उसका 26 और 27 का बजट पेश हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष आमने सामने। आइए सुनते हैं पहले पक्ष का भाषण। अरे आपके राज में भी हम लोग एमएलए रहे हैं। एमएलए के बात कोई सुनता नहीं था। थाना में लोग जाते थे तो बोलते थे कागज नहीं है। अरे यहाँ तो एक दस्तान हो रहा था। अरे पैसा के लिए भगवान बाबू, आप भगवान जी, बोलिए। आप आसन को देखिए जी हजूर, सब बात ठीक है, अब समाप्त करेंगे। लेकिन ही लोग को सलाह दीजिए कि कम से कम झूठ लोग न परोसे, सही बात बोलिए। आपको बताते हैं, आपके हुकूमत में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। अब सब मत बात चाहिए, कृपया बैठ जाएं। सब खुलवाइएगा तो लंगा हो जाइएगा। आपका भाषण समाप्त। का दीदी ये हमारा राज में नहीं हो रहा है। माननीय से भगवान बाबू, नीतीश कुमार के राज में 24 घंटे हो रही है। माननीय से भगवान बाबू, सब काम। अरे आप जो भगवान बाबू, इसलिए आप आसन को देखें। हजूरी लोग बोले हम आसने की तरफ देख रहे हैं। ये लोग सब गाड़ल भूत उठा रहे हैं। तो गाड़ल भूत उठा रहे हैं तो नंगा यही लोग हो जाएंगे। हम लोग थोड़े नंगा होने वाले। हमारे राज में सब कार्रवाई होती है। इसलिए हमको मोहल्ले के भी साथी लोग को कहेंगे कि आप भी अपना बात बोलिएगा और सीधे से बात बोलिएगा, न तो फिर न तो फिर कहानी शुरू हो जाएगा। पहले वालों को बड़ा दिक्कत है। इसलिए हजूर आपने हमको समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यही करके अपनी बात समाप्त करूँगा। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल से संशोधन प्राप्त हुए हैं जो नियमानुकूल है। सदन की राय से इनके संशोधन पढ़ा हुआ माना जाता है। माननीय सदस्यगण, नेता विरोधी दल 5 फरवरी को बोलेंगे। माननीय सदस्य मनोहर प्रसाद सिंह, समय आपका 6 मिनट। माननीय महोदय, अभी हमें राज्यपाल के निर्वाचन के संबंध में सरजी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इसके विरोध में लड़ने के खड़ा हूँ। माननीय महोदय, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए और विकास की बहुत सी बातें की गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और सदन से भी जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के विषय में क्या कहते हैं। माननीय महोदय, माननीय महोदय, माननीय महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। माननीय महोदय, सुनिए। माननीय महोदय, जब अभी भी नामांतरण के लिए कम 20,000 रुपये लिए जाते हैं, तभी नामांतरण होता है। परिमार्जन के लिए रुपये लिए जाते हैं। यह परिमार्जन के लिए रुपये लिए जाते हैं। मैं और कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास के लिए योजना के लिए 10,000 से कम रुपये नहीं लिए जाते, जब तक नहीं दिया जाएगा उसका नामांकित नहीं होगा। यह स्थिति है। भ्रष्टाचार में किसी तरह सुशासन की बात कही जा सकती है। महोदय, शिक्षा के विषय में कहा जा रहा है कि बहुत शिक्षक की बहाली हुई, लेकिन शिक्षक का जो स्थानांतरण हुआ, अब स्थानांतरण के बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि शिक्षक बॉर्डर में प्रतिस्थापित कर दिया गया, लेकिन यहाँ स्कूल खाली हो गया। अब एक स्कूल में 3 शिक्षक 2 शिक्षक रह गए हैं। कम से कम उसको व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जब कम शिक्षक हैं तो दूसरी जगह भेजा जाए, तो जो पहले की स्थिति थी वही स्थिति आ गई। इसलिए शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जो हेल्थ के विषय में कहा गया कि बहुत से रोगी आते हैं इलाज करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज करने के लिए क्या आएंगे, मतलब दवाई नहीं मिलती है, इलाज क्या कराएंगे।
डॉक्टर ही नहीं रहते हैं, इलाज क्या कराएंगे। डॉक्टर की इतनी कमी है कि मूल्य अस्पताल मनिहारी में 22 डॉक्टर की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ 4 डॉक्टर हैं। अब 4 डॉक्टर से कैसे वहाँ की सेवा चल सकती है। बैठ कर मत बोलिए। इसलिए जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जहाँ प्राथमिक उपचार के केंद्र है वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है। जहाँ लेडी डॉक्टर नहीं चाहिए, लेडी डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह स्वास्थ्य के विषय में ये स्थिति हो गई है। दूसरी स्थिति है जो नल जल योजना की बात है, लेकिन जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, और जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है। जो खड़ा कर दिया, सब खड़ा कर दिया, कोई वहाँ चल होता कोई नहीं होता। माननीय महोदय, बिजली के संबंध में यह बात कही जा रही है कि घर घर बिजली पैदा करके पहुँचा दी गई है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि तार ही नहीं गया, और जहाँ तार गया वहाँ पोल नहीं गया, पोल है ही नहीं, बांस के खंभे पर लोग तार लटका कर रहे हैं। और दूसरी बात है, और मैं अभी की बात बोल रहा हूँ, और महोदय बिजली बिल जो है जो बेचारा 125 यूनिट की दिया गया कि फ्री कर दिया गया है, क्योंकि इतना बिल आता है कि हालत खराब हो गई उनकी। 25-30 हज़ार बिल आता है एक गरीब का, जो गेटो बालू को लाता है, जो गेटो बालू को लाता है, तो जी के बीच में लोग जड़ा फिरता है, हम लोग से करता है, तो हम लोग कहते हैं तो कभी इसको देखिए, संशोधन कीजिए, इतना बिल कहाँ से जाएगा, 25,000 बिल कहाँ से देगा, तो उसको संशोधन करके लोग उसको करते हैं। यह स्थिति बिजली के लिए यह स्थिति है। आप एग्जाम्पल है तो दे दीजिए। क्या एग्जाम्पल दे दूंगा, समझ नहीं सकेगा। मनोहर जी, जो हमारी जानकारी है सरकार शिविर भी लगा रही है, और मैं शिविर को स्वयं गया था, मतलब जहाँ कृषि होता है ना बिजली लगा करके, तो हर जिले में ऊर्जा विभाग के द्वारा शिविर लगा करके आवेदकों को सुनवाई की जाती है। नहीं, ठीक बात है, ऐसी बात है, मैं समर्थन करता हूँ उसका, लेकिन मैं ठीक है, जब आती है तो हम जनता को लोग भेजते हैं, या इंजीनियरिंग के पास भेजते हैं, के पास भेजते हैं, या एसडीओ के पास भेजते हैं। देखिए गरीब आदमी है, गरीब आदमी के कहाँ से उसको इतना बिल देगा, तो लोग कैसे सुधार करके लोग उसको थोड़ा सा राहत देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ की बात। इसलिए जो बात कही जा रही है, अब जैसे मैं कहता हूँ कटाव है, कटाव की इतनी समस्या है कि गाँव का गाँव कट गया। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, विधानसभा में यहाँ पर फिरियाई पंचायत में हुआ था, सदन में दिया गया कि नहीं उसको हम लोग कटाव रोक देंगे। मैंने फिर जब कटाव शुरू हुआ तो मैंने फिर कहा गया कटाव हो गया है, उसको चालू कीजिए नहीं तो फिर कट जाएगा। अभी 100 घर कट गया, और वो गाँव पूरा गाँव कटने की स्थिति में है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी कहा जाता है 15 करोड़ की योजना भेजी गई है, स्वीकृति मिलेगी तब सरकार मानी। ठीक है, चनपटिया विधानसभा में कनारबाग थाना पंचायत में धनबिल लड़की कल शामसी 11 में मानव तस्करी की बात कही गई है चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत। महोदय, यह सही है कि सरकार के द्वारा जो काम होता है हम लोग उसकी प्रशंसा में करेंगे, लेकिन जो काम जनता के लिए होना चाहिए वो काम नहीं होगा। हम लोग निश्चित रूप से उसकी आलोचना करेंगे और निश्चित रूप से उनकी जो त्रुटि है उसको बताएंगे। महोदय, कुछ इस तरह की त्रुटियां हैं, जैसे स्थापित लोग 20-25 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन उनको एक भी किसी को मकान नहीं दिया जा रहा है, किसी को जमीन दी जा रही है। अब बेचारे विस्थापित कहाँ जाए,
बांध पर बैठे हुए हैं पिछले 20-25 वर्षों से। इस पर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। इसलिए मैं जो प्रस्ताव दिया गया है मैं उसका विरोध करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि जो जन समस्या है जन समस्या को दूर करने का प्रयास करें। और सबसे पहले मैं आसन के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि आज मुझको उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, इस सदन में काफी देर से इस विषय पर चर्चा हो रही है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बात रखने की बात है, तो मैं इसके समर्थन में आज खड़ा हूँ। सबसे पहले